Hello everyone, so we are solving exercise question number 1.15. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? So basically एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, देन आप मिक्सचर बना रहे हो. एक्चुअली में यहाँ पर आपका कोई सॉल्वेंट होगा, उसमें आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा. एक्वस का मतलब है आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, राइट. एक्वस का मतलब है सॉल्वेंट आपका वाटर है और कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जो कि 2% आप डाल रहे हो इन द सॉल्यूशन. अब यहाँ पर 2% जो है ये आपका, अगर आपको गिवन ना हो तो ये बाय मास लेना है. मास परसेंटेज आपको गिवन है, ये आप कंसीडर करके चलोगे. दैट मीन्स अगर ये मास परसेंटेज गिवन है, दैट मीन्स यहाँ से हम मास ऑफ द सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पर ये 2% जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो प्रेजेंट है आपका ये सॉल्यूशन में, उसका मोलर मास निकालना है. और आपको पता है थ्योरी में अगर आपने ध्यान से देखा हो, कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो, जैसे हम वाटर में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है जो आपका वेपराइज नहीं होता है, जो वेपर्स नहीं बनाता, वॉलेटाइल जो नहीं है. ओके, इसके होने की वजह से क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है. तो इसके रिगार्डिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगने वाली है. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका क्या है कि ये प्रेशर जो है आपको ये दिस मच गिवन है, ये प्रेशर किसका है, ये सोल्यूशन का है. ध्यान से पढ़ो कि एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें कि 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है प्रेजेंट हमारा. एक्सर्ट्स, तो ये प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, जिसकी पहले बात हो रही है. दैट मीन्स आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑफ दिस मच बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. तो दैट मीन्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर, तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. कितने टेम्परेचर, कितने प्रेशर पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस हम मेजर करते हैं, वो करते हैं हम 1 atm पर, राइट. सो व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वही हमें सब चीज़ें निकालनी है. सो फर्स्टली जो हमारे पास गिवन है, आपके पास गिवन है 2% आपका जो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. ओके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ओके, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. दैट मीन्स यहाँ से हमें मास ऑफ द सोल्यूट भी पता चल चुका है. दैट मीन्स वी हैव द मास ऑफ सोल्यूट गिवन टू अस. यहाँ पर मास ऑफ द सोल्यूट कितना है आपके पास, इट इज़ इक्वल टू 2 ग्राम. और जो आपका मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वो कितना है, किस में है, 100 ग्राम में है, तो आप यहाँ पर 100 ग्राम लिखोगे. सो यहाँ से आपको पता है सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. सो मास ऑफ, यही से आपका मास ऑफ जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी विल सब्ट्रैक्ट द सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सो हम यहाँ पर 100 माइनस ऑफ 2 करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 98 ग्राम आ जाएगा. सो नाउ वी हैव द मास ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स, जैसे सॉल्यूट का भी हो गया, सॉल्वेंट का भी हो गया, एंड एट लास्ट आपका पूरा सॉल्यूशन का भी मास आपको पता है, राइट. ऑल्सो वी हैव द प्रेशर आपका क्या है, ये गिवन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. आप यहाँ पर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या फिर सिर्फ ओनली पी भी लिख सकते हो, तो ये इंडिकेट करता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है 004. यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, right. So at the normal boiling point of the solvent, as the solvent is here water, so यहाँ पर normal boiling point हम कब देखते हैं, कितने प्रेशर पर, जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो हम कितने प्रेशर पर देखते हैं. तो दैट मीन्स प्रेशर पी नॉट करेंगे. प्योर के लिए हम नॉट देखते हैं, नॉट से इंडिकेट करते हैं. पी नॉट यानी कि प्योर जो वाटर है उसका आपके पास कितना प्रेशर है, इट इज़ इक्वल टू 1 atm. ओके, 1 atm वाटर का जो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जितना प्रेशर है वो आपका 1 atm होता है. सिंस यहाँ पर बार है तो बेटर है कि हम इसे भी बार में चेंज करें. 1 atm इज़ वैसे तो नियरली इक्वल टू 1 बार होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज ये कितना होता है 1.013
ये बार हो जाएगा ये। ऑलराइट, सो नाउ ये हमारे पास है। तो मास ऑफ द सोल्यूट आपके पास निकालना है, क्या निकालना है, मास ऑफ द आपके पास सोल्यूट निकालना है, कितना आपका इसमें मोलर मास होगा। ओके, मोलर मास के लिए यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑब्वियसली एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पता है कि जो आपका पी ए नॉट है, या फिर सिंपली आप पी नॉट भी लिख सकते हो, पी नॉट यानी कि जो आपका सॉल्यूट है जैसे प्योर वाटर है उसका प्रेशर कितना होगा, माइनस पी, पी इंडिकेट करता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय पी नॉट, इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, मोल फ्रैक्शन इन टर्न इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी जो आपका सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आपके पास होंगे, टोटल मोल्स Na प्लस Nb। सिंस हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको यहाँ पे 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है आपका बाय मास प्रेजेंट, दैट मीन्स दिस इज वेरी लो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है Nb को उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। हम लिखेंगे एज Nb इज, जो आपका NB है वो वेरी वेरी लेस देन Na है, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वी कैन निगलेक्ट, सो निगलेक्टिंग Na फ्रॉम द डिनोमिनेटर, राइट। सो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, जो आपका P नॉट माइनस P है डिवाइडेड बाय P, इट इज़ इक्वल टू आपका NB अपॉन Na आपका आ चुका है। दैट मीन्स अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से जो प्रेशर्स है दोनों के वो गिवन है हमें, एंड आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B है वो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द जो A है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो बेटर है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B एंड A क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, वो हम खोल दें। सो फाइनली हमारे पास कितना है, P नॉट माइनस P जो फॉर्मूला था डिवाइडेड बाय योर P नॉट था, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी जो B है वो कैसे आप लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ दी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट, और डिवाइडेड में यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड में आपके पास यहाँ पर Na है, राइट। सो Na कैसे खुल सकता है, डिनोमिनेटर में है गिवन मास ऑफ द A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द A, रेसिप्रोकल में जाने के बाद वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास मोलर मास ऑफ द A रेसिप्रोकल में ऊपर आ गया एंड गिवन मास ऑफ द A यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, जो P नॉट था वो कितना है आपका 1.013 बार, माइनस ऑफ योर P कितना है 1.004 बार, एंड डिवाइडेड बाय P नॉट आपका कितना है 1.013 है, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सल्यूट कितना था 2 ग्राम, सो आई एम राइटिंग 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट B, वी नीड टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना है इनटू योर मास, मोलर मास ऑफ द A। देखो यहाँ पर आपका जो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट पूछा गया है, Ma एक्चुअल में क्या है, Ma इट इज़ इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर है, तो यहाँ पर मोलर मास कितना होता है वाटर का आपको सभी को पता है, ऐड करके 18 ग्राम पर मोल रहता है। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू एज 18 यहाँ पर आ जाएगा ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय यहाँ पर गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का गिवन मास कैलकुलेट हो चुका है 98, सो आई एम राइटिंग 98 ओवर हियर। सो बेसिकली MB उधर को ले जाओ, बाकी सब चीज़ें इधर को ले जाओ, ये माइनस करो कितना आ जाएगा 0.009 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पर MB हो जाएगा इंटू यहाँ पर 98 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपका MB कितना है, MB इज़ इक्वल टू 36 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है 98 इंटू यहाँ पर 0.009 है आपका, राइट। सो यहाँ पर MB जो है मोलर मास ऑफ द सल्यूट, इट इज़ इक्वल टू नियरली इक्वल टू 141.38 ग्राम, दैट मीन्स हमारा जो आपका ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज योर मोलर मास। तो जो आपका सल्यूट नॉन वॉलेटाइल 2% आपने लिया था इन द सोल्यूशन, उसका मोलर मास उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर इतना हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।